ईमेल का, ठीक है, ईमेल कैसे बनता है, कैसे भेजते हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है। वो सारी चीजें पढ़ने के बाद फिर ईमेल भेजते कैसे हैं, किससे भेजा जाता है, जो भेजते हैं तो उसमें क्या चीज लगती है, जो रिसीव करते हैं तो उसमें क्या चीज लगती है, हर चीज आपने इसमें पढ़ी है। चैप्टर को एक बार खुद से भी पढ़े, जिससे कि अगर कोई परेशानी आए तो बता दे। यहाँ पर देखिए कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड याद रखनी है, और अगर ये सारी चीजें याद होंगी तो बाकी के सारे चैप्टर्स आप टॉपिक्स आप इजीली पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स में पहला दे रखा है कि ईमेल, ठीक है। तो ईमेल का मतलब है यहाँ पर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा और लगातार इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन इंटरनेट पर जिसके यूज से हम मैसेजेस को भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, यानी हासिल कर सकते हैं, वो है आपका ईमेल। यानी इंटरनेट पर सबसे ज्यादा लगातार जो कोई एप्लीकेशन यूज होती है तो वो ईमेल है। ईमेल एप्लीकेशन सबसे ज्यादा यूज होती है मैसेजेस भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए। उसके बाद है यहाँ पर ईमेल एड्रेस, क्योंकि ये टॉपिक भी आपका चैप्टर में है ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस ऑफ ईच यूजर। अगर ईमेल एड्रेस में आपको कुछ भी ना याद रहे तो कम से कम इतना तो पता रहे आपको कि ईमेल एड्रेस हर यूजर का अलग होता है, डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि दो लोगों का ईमेल एड्रेस एक जैसा हो, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये चीज पॉसिबल है कि किसी यूजर का नाम, फादर नेम, मदर नेम ये सेम हो सकती हैं, ठीक है। ये यूजर्स में हो सकता है पूरे वर्ल्ड में कि यूजर का नाम और फादर नेम, मदर नेम, यानी एक बच्चे का नाम उसके माँ बाप के नाम इत्तेफाक से एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो यूनिक रहता है, जो एक जैसा नहीं हो सकता, वो क्या है? मोबाइल नंबर, ठीक है। यहां तक कि ऐसा भी हो जाता है कि यूजर का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ पूरे वर्ल्ड में एक जैसी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर क्योंकि ये डुप्लीकेट होते ही नहीं है, तो वैसे ही ईमेल एड्रेस भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ठीक है। ईमेल एड्रेस हर यूजर का डिफरेंट होता है। अगला दे रखा है हमारा इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरनेट का मतलब है आ लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। लार्ज इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क का मतलब होता है इंटरनेट दरअसल एक ऐसा नेटवर्क है जो कि बहुत बड़ा है और इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड का मतलब हुआ यहाँ पर कि एक ऐसा नेटवर्क जो बहुत बड़ा है और हर तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। चाहे लाइन के जरिए, चाहे वाई विदाउट लाइन, यानी वायर और वायरलेस, दोनों तरीकों से जिस तरह कनेक्ट हो सकता है हर तरीके से कनेक्ट रहता है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है शाउटिंग, ठीक है। शाउटिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? एन ईमेल मैसेज राइट रिटन इन ऑल कैप्स, ठीक है। यहां पर ये बताया जा रहा है कि जब भी आपको कोई मैसेज ईमेल में हाईलाइट करना होता है एकदम, ठीक है, जो मतलब अलग ही नजर आए, या जिस जो खास इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो उसमें बता रहे हैं कि आप उन्हें कैप्स में लिखते हैं, ऑल कैप्स। ऑल कैप्स का मतलब कैपिटल, ठीक है। जितने भी आप वर्ड्स लिखेंगे वो सारे आप कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, स्मॉल नहीं लिखेंगे उसमें। जो जो भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हेडिंग है या कोई टॉपिक का नेम है, कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कोई खास बात है, तो आप उसको कैपिटल में लिख देंगे तो वो एकदम से हाईलाइट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट का नेम 5 डेज लीव, एप्लीकेशन और हॉलीडे लीव, इस तरह की चीजें आप ऑल कैप्स में ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका स्माइली,
तो स्माइली एक्चुअली क्या है, एक आइकन है, जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे आप यूज करते हैं तो स्माइली वगैरह ये सब भेजते हैं। एक्चुअली ये सब क्या है, ये सब क्या है, एन इमोशनल मैसेज इन अ पिक्टोरियल वे, यानी कि आपका कैसा मूड है ये बिना बताए सिर्फ पिक्टोरियल वे में यानी तस्वीर के जरिए आप सामने वाले को समझा देंगे। ठीक है, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है तो रेड फेस वाला एक इमोजी सेंड कर देंगे आप, उससे क्या होगा, उससे ऐसा लगेगा कि मतलब आप सामने जो है बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। यानी कि बिना कहे सिर्फ उस स्माइली से आपके फेस, आपके मतलब क्या कंडीशन है इस टाइम आपकी, वो पता चल जाता है। ठीक है, मोस्टली लोग यही करते हैं, किसी को अगर कुछ मैसेज पे टाइपिंग कर रहे हैं, आप कुछ बता रहे हो उसे समझ में नहीं आता है तो वो एक स्माइली भेज देता है। स्माइली का मतलब होता है एक आइकन भेज देता है, पिक्टोरियल इमेज भेज देता है, जिसमें कंफ्यूजन से एक रिलेटेड मैसेज होता है कि भाई बात तो मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कुछ। ठीक है, यानी ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इमोजीज ना हो तो आप अपने एक्सप्रेशन सामने वाले को नहीं बता पाएंगे, उसके लिए आपको फिर उसे कॉल ही लगाकर सुनानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जब से इमोजीज इनेबल हुए हैं, पहले तो आपको पता होगा कि पहले तो हम टेक्स्ट के जरिए ही लिख देते थे, डबल अपर डबल सेमी कोलन माइनस और फिर ब्रैकेट ओपन और क्लोज वाले टाइप से ही हम अपने इमोशंस बताते थे कि मूड खराब है, कैसा है। लेकिन अब जब से ये पिक्टोरियल इमेजेस आ गई हैं तो ये ज्यादा बेहतर हो गया है। चलिए, उसके बाद है यहाँ पर देखिए बाउंस्ड मैसेज। ठीक है, बाउंस्ड मैसेज का मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे बाउंस्ड मैसेज का मतलब लिखा हुआ है अ मैसेज दैट इज नॉट डिलीवर टू द डेस्टिनेशन एंड इट कम बैक एज अ फेलियर नोटिस। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बाउंस्ड मैसेज उन्हें कहा जाता है जो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ है जहां उसे भेजना था, और वहां से वो वापस आ जाता है एक एरर के साथ, एक ऐसी एरर जिसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस नॉट फाउंड। ठीक है, ये मैसेजेस तभी आते हैं जब आपने ईमेल एड्रेस गलत डाला हो। ठीक है, अगर ईमेल एड्रेस आपका बिल्कुल सही है तो आपका मैसेज पहुंचना ही पहुंचना होता है। उसकी वजह यह है कि ईमेल एड्रेस आपका करेक्ट होना चाहिए, बाकी यूजर एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट है, यानी यूजर उस टाइम अपना ईमेल अकाउंट ओपन करा हुआ है या नहीं करा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, मैसेज आपका पहुंच जाना है ईमेल पे। ठीक है, चलिए ये तो बाउंस मैसेज हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं जिनके मतलब लिखा हुए हैं। ठीक है, जैसे ईमेल, तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। एट, एट का मतलब होता है, यानी जो एट द रेट है इसका मतलब इसको हम एट बोलते हैं। ठीक है, एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसका काम होता है मैसेजेस भेजने का। और जो एट मैंने अभी आपको पढ़ाया इसका काम होता है ईमेल एड्रेस में ईमेल एड्रेस बनाना, क्योंकि अगर ये ईमेल एड्रेस के दरमियान नहीं लगाया जाएगा तो आपका ईमेल एड्रेस कंप्लीट ही नहीं होगा। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मैसेजेस को भेजने के लिए। पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो मैसेजेस को रिसीव करता है। ठीक है, सीसी कार्बन कॉपी, यानी इसमें आप इस तरह से किसी को भी मेल भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप चाहते हैं कि मैं 15 लोगों को मैसेज भेजूं और 15 के 15 लोग ये जान लें कि ये मैसेज किसने भेजा है, तो हम मैसेज में जो लोगों की जो ईमेल आईडिया है वो सीसी में लिखते हैं। ठीक है, वैसे तो टू और फ्रॉम ही होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम 15-20 लोगों को मैसेज भेजें और उन सबको ये भी पता रहे कि हमारे अलावा ये किस किस के पास आया है, तो हम सीसी वाला ऑप्शन यूज करते हैं जिसका नाम है कार्बन कॉपी। इसी में एक दूसरा ऑप्शन आता है बीसीसी। तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि इसमें जितने लोगों की आप ईमेल आईडी डालकर मैसेज सेंड करेंगे उनमें से किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि ये मैसेज हमारे अलावा किसके पास से आया है। ठीक है,
मतलब हमारे अलावा किसी और के पास गया है कि नहीं। उसके बाद है चैप्टर एट अ ग्लांस, ठीक है। इसमें भी चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पर गौर किया गया है, कुछ तो ऐसी हैं जो आपने ऊपर पढ़ ली है। जैसे ईमेल इज अ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, ये एक्चुअली आप ऊपर ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी कि ईमेल जो है वो सबसे ज्यादा लगातार इस्तेमाल होने वाला इंटरनेट पर एप्लीकेशन है, ठीक है। इंटरनेट की सबसे ज्यादा यूज होने वाली एप्लीकेशन है ये। ईमेल इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर वे ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे ज्यादा सेफ तरीका कम्युनिकेशन का ईमेल ही है, ठीक है। ईमेल की मदद से आप बहुत ज्यादा सिक्योर वे में कम्युनिकेशन बातचीत कर सकते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन डेटा ट्रांसफर का हो, चाहे वो आपका टेक्स्ट टाइपिंग का हो। उसके बाद है ईमेल कैन ऑल्सो बी यूज एज अ टूल ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। मतलब इंटरेक्शन का मतलब होता है यहाँ पर वही किसी से कनेक्ट होना, किसी से जुड़ना, ठीक है। तो ईमेल जो है वो किसी से कनेक्ट होने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है, ठीक है। इसके बाद है ईमेल एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस ऑफ ईच यूजर। इसका भी मतलब शुरू में पढ़ लिया है कि हर यूजर का एक यूनिक एड्रेस होता है। उसके बाद है यू नीड एन ईमेल अकाउंट टू सेंड एंड रिसीव अ मैसेज थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। आपको एक ईमेल अकाउंट की जरूरत पड़ती है जब भी आप इंटरनेट की मदद से मैसेजेस भेजना और रिसीव करना चाहते हैं। अगर आपको इंटरनेट पर मैसेजेस भेजने हैं और रिसीव करने हैं यानी हासिल करने हैं, तो आपको ईमेल अकाउंट की जरूरत पड़ती है। When you send a email message, your computer routes it to an SMTP सर्वर। जब भी आपका कंप्यूटर जब भी आप ईमेल मैसेज सेंड करते हैं, तो आपका कंप्यूटर एसएमटीपी सर्वर को तलाश करता है। क्यों तलाश करता है एसएमटीपी सर्वर को? क्योंकि आपके भेजे गए मैसेज को ले जाने का काम एसएमटीपी का ही रहता है। An email message consists of header, body and attachment। जो आपका ईमेल मैसेज होता है ये अपने अंदर रखता है एक हेडर को। हेडर का मतलब वही जिसमें टू, फ्रॉम और सब्जेक्ट आते हों। बॉडी का मतलब होता है जो भी मैसेज लिखा जाए और उस बॉडी में आपका अटैचमेंट भी होता है और सिग्नेचर भी होता है, ठीक है। चलिए, फिलहाल यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया है।